धनबाद टॉप न्यूज़ में आज धनबाद से नई दिल्ली जाने वाली यात्रियों के लिए राहत की खबर है, जानेंगे। धनबाद में आयोजित पीएचडी प्री रजिस्ट्रेशन में सेमिनार में क्या क्या हुआ, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका धनबाद टॉप न्यूज़ में। आप हैं सुदीप के साथ। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। आज की कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे वॉशिंग मशीन को खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात, झारखंड के शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स को क्या गिफ्ट किया, बताएंगे। बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। राज्यसभा में आज 3 लेबर कोड बिलों को पारित कर दिया गया है। इन तीनों बिलों को कल लोकसभा में पारित किया गया था। आज यह बिल राज्यसभा में भी पारित हो गए हैं और अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून बन जाएगा। सरकार का दावा है कि यह बिल श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाएगा। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने के कारण हुए हादसे में अब तक 39 लोगों की हुई मौत। मुंबई में रात भर हुए बारिश से मुंबई के कई इलाकों में हुआ जल जमाव। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं रोक दी गई हैं। भारत में कोरोना मामले 56 लाख के पार, वहीं अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस, उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के अटकले। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 65 अंक और निफ्टी 21 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 630 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 1,600 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। डेकोरेटर एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को डेकोरेटर व्यवसायियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा। डेकोरेटर्स का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण धनबाद के डेकोरेटर का व्यवसाय करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? आज हम लोग धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन की ओर से आज हम लोगों ने 1200 सदस्यों ने आज यहाँ मानव श्रृंखला का आज हम लोगों ने बनाया। इस मानव श्रृंखला हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का 6 फीट दूरी करते हुए लगभग 2 किलोमीटर का आज हम लोगों का मानव श्रृंखला आज बना। सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे 50 आदमियों की संख्या को बढ़ा करके उसे जो है 300 किया जाए, ताकि हमारे जो है व्यापार को जो है आगे बढ़े और हमारे मजदूरों को भी जो है रोज़गार जो है उनको भी मिले। जहाँ पर लगभग 20 लाख लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आज जो है पूरे इस रोजगार से जुड़े हुए। बेरोजगारिता को दिखाने के लिए इस 7 महीना से जो हमारा व्यापार है ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा कार्यक्रम सारे दुकान को सरकार ने गाइडलाइन बनाते हुए सभी को खोलने का आदेश दे दिया है। अनलॉकडाउन 4 चल रहा है और इस अनलॉकडाउन 4 में हमारे व्यवसाय से जो जुड़े हुए संबंधित शादी ब्याह के जो काम में जो भी लोग आते हैं, जैसे लाइट, पंडाल, फ्लावर, कैटरर, बैंड, बाजा, ETC, इस तरह के जितने भी लोग आते हैं उनके लिए सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के व्यापार के लिए भी कोई गाइडलाइन बनाते हुए हम लोगों के व्यापार पर भी छूट देने का कष्ट करें और हम लोगों को एक ऐसा रास्ता बताएं कि जो कि लोगों में सहमा हुआ स्थिति बना हुआ है कि मात्र 50 लोगों के भी शादी करना है। ऐसी स्थिति में लोग हम लोगों को पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि 50 लोगों का व्यवस्था प्राय से प्राय घर मोहल्ले से लेकर ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे व्यापार पूरा ठप पड़ा हुआ है। धनबाद से नई दिल्ली जाने वाली यात्रियों के लिए राहत की खबर है। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से धनबाद होकर नई दिल्ली जाती है, वह अब हफ्ते में 2 दिन यानी कि गुरुवार और रविवार को चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में मंगलवार को पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली की ओर से पीएचडी प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्ला में डॉक्टरेट करने के लिए झारखंड और बंगाल से कुल 7 विद्यार्थी पहुंचे, जिसमें मालदा, मैथन, मुर्शिदाबाद के छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
जिस टॉपिक में वो रिसर्च करना चाहता है उसका सिनॉप्सिस बना के यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ता है। उसके बाद उन लोग का एक सेमिनार होता है, जिस सेमिनार में उन लोग का सिनॉप्सिस पास होता है तभी उन लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। वही वाला प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार बांग्ला डिपार्टमेंट का आज हो रहा है 7 स्टूडेंट का। मुर्शिदाबाद से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, माइथन से आए हैं। कलकत्ता से 2-3 जन हैं, मुर्शिदाबाद से है 2 जन, माइथन से हैं, मालदा से हैं। वो तो ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मान के हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि खूब अर्जेंट था। 29 तारीख को, सितंबर 29 तारीख को रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके पहले ये प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार कंपल्सरी है। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी। घर के कामों को आसान बनाने के लिए आजकल कई घरेलू उपकरण बाज़ार में मिलते हैं। उनमें से ही एक है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या है यह तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें, वॉशिंग मशीन एक घरेलू उपकरण है जिसका इस्तेमाल कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। आपको बताएं कि बिजली से चलने वाली पहली वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1906 में किया गया था, जिसके बाद कपड़े धोने के काम को आसान बनाने के लिए लोग इसे खरीदने लगे और आज वॉशिंग मशीन हर घर की ज़रूरत बन गया है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के वॉशिंग मशीन बनाकर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, जैसे कि कौन सा वॉशिंग मशीन हमारे लिए सही है, इसे खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, इत्यादि। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने बात की वॉशिंग मशीन एक्सपर्ट से। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि आखिर वॉशिंग मशीन हर घर की ज़रूरत क्यों बन गया है। देखिए, वॉशिंग मशीन ज़रूरत तो इसलिए है कि महिलाओं के पास और भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। ये कपड़ा धोना, उस समय को हम अपने अच्छे समय व्यतीत कर सकते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं या कहीं मार्केटिंग घूमने जा सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ में टाइम व्यतीत कर सकते हैं। वाकई आज के वक्त में वॉशिंग मशीन ज़रूरत बन गया है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति वॉशिंग मशीन खरीदने जाता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जानते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट में निकलने से पहले कि जो है हम वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं तो हमारे घर में कितने मेंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना कैपेसिटी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है आप ये डिसाइड करें कि हमें ऑटोमेटिक में जाना है या मैनुअल में जाना है। ये 2 कैटेगरी आता है और मैनुअल में एक सिंगल कैटेगरी होता है, वो उसको मैनुअल में वॉश चेंबर अलग होता है और स्पिन चेंबर अलग होता है। उसमें आपको खुद टाइम लगाना पड़ता है, मशीन सिर्फ अपना अकेला काम नहीं करता है। बट जहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं वहाँ 2 कैटेगरी आती है, टॉप लोड और फ्रंट लोड आती है। अच्छा, तो ये दोनों ही मशीन ऑटोमेटिक होता है और दोनों में ही जो है आप कपड़ा डालिए और प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए और भूल जाइए, अपना काम में लगे रहिए और वॉशिंग मशीन अपना सारा काम करता है। तो आपको ये उसमें एक ही चैम्बर होता है। हाँ, उसमें सिंगल चैम्बर होता है जिसमें आपका फ्रंट लोड और टॉप लोड में क्या डिफरेंस? देखिए, फ्रंट लोड जो है हम लोग फ्रंट लोड को बेस्ट इसलिए मानते हैं कि फ्रंट लोड जो है सबसे पहला चीज़ की जो है हम लोग हैंड वॉश से टम्बल वॉश करते हैं, उस टम्बल वॉश पर चलता है। और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जो है हमारे यहाँ एक और समस्या है कि हम लोग पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। तो फ्रंट लोड जो है में वाटर कंजप्शन जो है 60% कम हो जाता है। अच्छा, फ्रंट लोड में वाटर कंजम्पशन 60% कम हो जाता है। और तीसरा चीज़, जब वाटर कम होगा तो आपका जो है डिटर्जेंट का भी एक्सपेंस कम होगा, प्लस कपड़ा हाइजीन होगा और उसके अलावा कपड़ा को क्रश कम करेगा, कपड़ा का लाइफ को बढ़ाता है। इसलिए आज के डेट में फ्रंट लोड जो है हमारे हिसाब से बेस्ट है। तो ये टॉप लोड में ऐसा नहीं होता है? टॉप लोड में वॉशिंग क्वालिटी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन वाटर कंजप्शन ज़्यादा होगा और डिटर्जेंट एक्सपेंस ज़्यादा होगा। और थोड़ा सा ये कह सकते हैं हाइजीन के लिए आपको जो है अलग से आपको ये गीज़र के थ्रू पानी कनेक्ट करना होगा या फिर जो है, लेकिन फ्रंट लोड में आपको ऑलरेडी हीटर कनेक्ट होता है। अब जानते हैं अलग अलग वॉशिंग मशीन की क्या कीमत है। आपको हर कंपनी, इस सारे कंपनी का हर रेंज का मशीन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें ज़रा वॉशिंग मशीन के थ्रू डिस्क्रिप्शंस और कीमत के बारे में बताएं। जी, अगर बात करें फ्रंट लोड की तो फ्रंट लोड में स्टार्टिंग जो मॉडल आता है और आपको 29,500 से स्टार्ट होता है। ये मैं MRP बता रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ GRP का कॉन्सेप्ट है। ये GRP क्या हुआ? जी, GRP मतलब ग्लोबल रेट प्राइस। अच्छा, आप मार्केट से प्राइस ले लीजिए, लेकिन एक बार हमारे ग्लोबल रेट प्राइस पर अगर ध्यान देंगे तो आपको मार्केट से हमारा प्राइस इफेक्टिव। तो यह थी वॉशिंग मशीन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो आपके काम आएंगी।
ऐसी ही अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कई दिनों से आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिसके कारण धूप छांव की स्थिति बनी रही। कभी धूप तो कभी छांव से मौसम सुहाना तो हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है। आज भी सुबह की शुरुआत बादल और धूप की आंख मिचौली के साथ हुई और रुक रुक कर बारिश होती रही। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।